अभी कुछ दिन पहले देश में युद्ध का माहौल था। टीवी चैनलों पर एंकरों ने कुर्ता फाड़ एंकरिंग की थी और फिर सरकार ने मॉक ड्रिल करवाई ताकि आग लगे तो लोग कैसे जान बचाए। हिसार शहर में भी मॉक ड्रिल हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों के सायरन बजे, अधिकारी हेलमेट पहनकर नीचे भागे। बताया गया कि आग लगे तो क्या करना है, कहां दौड़ना है, कैसे जान बचानी है। ये सब उस जगह हुआ जहां खुद आग से बचाने का कोई इंतजाम नहीं है। मीडिया ने दिखाया कि हम कितने तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं दिखाया कि हम कितने नाकाम हैं बचाने के लिए। ये मॉक ड्रिल हुई नगर निगम ऑफिस के बाहर, उसी निगम में जहां अगर वाकई आग लग गई तो बुझाने को न पानी है, न पाइप है, न सिलेंडर है। कुछ दिन पहले जब एक निगम ऑफिसर के ऑफिस में आग लगी तो ये नजारा भी हमने देखने को मिला था। वहीं हिसार लघु सचिवालय जो 4 मंजिला सरकारी इमारत है, वहां फायर सेफ्टी के नाम पर कुछ पुराने सिलेंडर दीवार से टंगे हैं जिनका हैंडल टूटा है, पाइप गायब है और हाल ऐसा है कि जैसे इन्हें अगली बार मॉक ड्रिल में बैंड बाजे के साथ शमशान घाट ले जाया जाएगा। ये जो लाल रंग का सिलेंडर आप देख रहे हैं, ये शायद आजादी के वक्त का हो। ना इसका पाइप है, ना हैंडल काम करता है। टंगा तो है, मगर चलेगा या नहीं इसका भरोसा उतना ही है जितना भारत के प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी वादों का भरोसा आपने किया था, अच्छे दिन आएंगे। ऐसा लगता है ठेकेदार साल में एक बार आता है, नई पर्ची चिपकाकर चला जाता है कि रिन्यूअल हो गया है। बाकी पूरी साल ये सिलेंडर दीवार से टंगा रहता है, मानो फायर फाइटिंग नहीं, वॉल डेकोरेशन का हिस्सा हो। लघु सचिवालय में जो पानी का सिस्टम लगा है वो अब कंडम हो चुका है। वहां अब सिर्फ कबाड़ पड़ा है, जैसे फायर सिस्टम आने जाने वाले को देखकर कहता हो कि मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि मेरा खुद का ही भरोसा नहीं, कब भरभरा के कबाड़ में मिल जाऊं। प्रशासन के पास समय नहीं है ये देखने का कि उनकी अपनी बिल्डिंग सुरक्षित है या नहीं है, लेकिन शहर के मॉल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, प्राइवेट ऑफिस, सभी को ये विभाग फायर की एनओसी देने जाते हैं। सबका निरीक्षण होता है, नियमों की जांच होती है, पर अपनी ही दीवारें असुरक्षित है। जैसे दर्जी दूसरों के कपड़े सिल रहा हो मगर खुद फटे कपड़ों के घूम रहा हो। सेम ऐसी ही बात निगम और लघु सचिवालय में देखने को मिल जाती है। क्या आपने कभी सुना कि किसी सरकारी इमारत ने खुद की एनओसी चेक की है या नहीं की है? या मान लिया गया है कि सरकारी दीवारें नहीं जलती, या मान लिया गया है कि सरकारी फाइलें खुद पे खुद सुरक्षित रह जाएगी। जैसे आग भी कहे सरकारी है, चलो छोड़ो किसी और को जलाते हैं। अब सोचिए अगर सचमुच आग लग गई तो क्या होगा? हजारों जाने, लाखों की फाइलें, नागरिकों के जरूरी दस्तावेज सब जल जाने का डर तो बना ही रहता है। लेकिन प्रशासन आंखें बंद किए हुए है। ऐसा क्यों? ये सवाल आप कीजिए। यहां बैठे कर्मचारी भी एसआई हैं, उन्हें नहीं पता कि अगर आग लगी तो क्या करेंगे। ना ट्रेनिंग, ना मॉक ड्रिल और ना ही इमरजेंसी प्लान किसी के पास नहीं है। जैसे देश की तरह यहां भी सब कुछ राम भरोसे है। सवाल ये नहीं है कि अगर आग लगी तो क्या होगा, सवाल ये है कि इतनी बड़ी सरकारी लापरवाही के बाद भी कोई जवाबदेह क्यों नहीं है। और जवाबदेही तब आएगी जब जनता आंखें बंद करके भरोसा करना बंद कर देगी। क्योंकि अगर जनता आंखें मूंदे रहेगी तो सरकारें भी आंख पर पट्टी बांधकर खुद की बिल्डिंग को एनओसी देती रहेगी। देश की हकीकत यह है कि यहाँ मॉक ड्रिल की फोटो खींच जाती है, लेकिन सिलेंडर पर धूल चिपकी रहती है। कैमरे की नजरें वहां नहीं जाती जहां अगली आग लगने वाली होती है। जन सरोकार टीआरपी नहीं लाते, जल्दी हुई दीवारें बिकती नहीं। ये सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, ये हमारी व्यवस्था की जलती हुई आत्मा है। और कोई नहीं जानता कि अगली बार आग पहले फाई जलाएगी या इंसान जलाएगी।
जनमंच पर आप बने हुए थे। एक बार फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।